जंगल में बारिश काफ़ी तेज हो रही है। चारों ओर भयानक काले बादल छाए हुए हैं। टीनी चिड़िया के बच्चे घर में अकेले ही थे क्योंकि उनकी माँ बाहर खाना लाने गई थी। बच्चे बादलों की आवाज़ से काफ़ी डरे हुए थे और अपनी माँ को बार बार पुकार रहे थे। माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ जल्दी आ जाओ घर। सोनू चिड़ा तीनों चिड़िया में सबसे बड़ा था और उसी को अपने भाइयों का देखभाल करना था जब तक उनकी माँ वापस खाना लेकर ना आ जाए। अरे भाई, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है और काफी बिजली भी चमक रही है। इधर टीनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। बारिश काफी देर से हो रही है, पता नहीं बारिश कब छूटेगी। बेचारे मेरे बच्चे काफी देर से भूखे होंगे। मुझे कैसे भी करके जल्दी से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर जाना ही होगा। तभी टीनी को किल्लू कौवा आते हुए दिखाई देता है। किल्लू अपने घर जा रहा था। टीनी चिड़िया को देखकर किल्लू टीनी के पास आता है और बोलता है, अरे टीनी, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? हाँ किल्लू भैया, मैं अपने घर से अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकली थी, पर तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। तभी किल्लू टीनी को बोलता है, अरे टीनी, तुम्हें पता नहीं क्या, आजकल जंगल में शिकारी पक्षियों का झुंड आया हुआ है जो जंगल के कई सारे पक्षियों को मारकर खा रहा है। टीनी चिड़िया ये सुनकर काफी डर जाती है और चिंता में आ जाती है। टीनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चों की। मुझे जल्दी अपने बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है किल्लू भैया, मैं चलती हूँ। इतना कहकर टीनी वहाँ से चली जाती है। टीनी को उड़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके पंख भी बारिश की वजह से भीग चुके थे। टीनी काफ़ी चालाक और साहसी चिड़िया थी। वह कैसे भी करके अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी। कुछ दूर उड़ने के बाद टीनी को वो शिकारी चील का झुंड दिखाई देता है। टीनी थोड़ा डर जाती है। इस रास्ते से जाने से अच्छा है मैं कोई और रास्ता अपना लूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा। इतना सोचकर टीनी वापस दूसरे रास्ते से वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। टीनी जैसे ही वापस मुड़ती है, चील उसे देख लेता है। साथियों, पकड़ो उस चिड़िया को, देखो हमारा शिकार भाग रहा है। टीनी चिड़िया काफ़ी तेज उड़ने की कोशिश करती है, मगर उसके पंख गीले होने के कारण वह ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाती है और जल्दी से एक झाड़ी के पास जाके छुप जाती है। तभी शिकारियों का झुंड उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाता है। हाँ, बाप रे, आज तो बच ही गई, मगर इन शिकारियों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब पक्षियों को मारकर खा ही जाएंगे। टीनी जल्दी से अपने घर जाती है और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। रात हो जाती है, मगर टीनी चिड़िया सोती नहीं। वह रात भर शिकारी चील से निपटने की योजना बनाती और सुबह होते ही टीनी चिड़िया शिकारी चील के अड्डे पर चली जाती है। क्यों रे चिड़िया, कल तो बड़ा भाग रही थी, आज क्या हुआ? साथियों देखो तो आज हमारा शिकार खुद ही चलकर हमारा भोजन बनने के लिए आया है। लगता है तुझे समझ में आ ही गया कि हमसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या कहा? मैं डरूंगी और वो भी तुझसे? तुम लोगों को मेरे पति के बारे में पता नहीं है। वो बहुत ही खूंखार हैं और वैसे भी मेरी बुकिंग पहले से ही हो चुकी है और मेरे पति ही मुझे खाने वाले हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना होगा। आई एम सो सॉरी।
अरे ऐसे कैसे? लगता है तेरे पति को हमारे बारे में पता नहीं। अब लगता है उसे बताना ही पड़ेगा। आज तक उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाया है, तुम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हो। चील को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है। अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ और उसे हरा कर दिखाओ। अगर तुमने मेरे पति को हरा दिया तो तुम लोग मुझे खा लेना, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पति को हरा सकते हो। ठीक है तो फिर चलो, आज मुकाबला हो ही जाए। इतना कहकर टीनी उसे एक गुफा में ले जाती है। तुम लोग यहीं रुको, नहीं तो मेरे पति समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। टीनी चिड़िया उस गुफा में शिकारी गिद्ध के पास चली जाती है। क्यों रे चिड़िया, आज तुझे मरने का शौक है क्या जो तू यहाँ आ गई? ठीक है, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। और गिद्ध टीनी चिड़िया पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी उधर से शिकारी चील भी आ जाता है। अरे ए मूर्ख, तू मुझे पहचानता है कि नहीं? तुम लोग कौन हो और मैं तुम्हें पहचान कर क्या करूँगा? मुझे तो मेरे शिकार से मतलब है और आज मैं इसे खा कर ही रहूँगा। ऐसे कैसे? ये मेरा शिकार है, तुम इसे खाना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते। और इतना बोलते ही वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वहीं गिर जाते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है।